नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे वर्सेस इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। पहला होता है हमारा फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा जो है हमारा है वो है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी देखो कि नियर अबाउट हमारे इंडिया की 6 to 7% ही पॉपुलेशन या फिर वर्कर सिर्फ ये सेक्टर में आते, और बाकी के जो 93 या 94% ऑफ वर्कर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते। अभी फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर हम किसको बोलेंगे, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट एम्प्लॉय 10 और मोर हायर वर्कर, और 10 और उससे ज्यादा अगर पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स है तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी देखो ये दोनों के लिए था, पब्लिक एंड प्राइवेट, लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 वर्कर्स होना चाहिए। यहाँ पे ऑल द प्राइवेट एंटरप्राइज, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट है, दैट हायर लेस देन, और 10 से लेस देन अगर वर्कर या एम्प्लॉय हो गए तो उसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। अभी देखो ये जो है ये लेबर लॉ फॉलो करता है, लेकिन ये लेबर लॉ वगैरह फॉलो नहीं करता है। बाद में द एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, जो फार्मर या ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं वो जॉब सिक्योरिटी उनको होता है, या और उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनको या फिर वर्कर है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और जो फिक्स आवर ये भी नहीं होते, मीन्स वर्कर जो है जो वर्किंग आवर्स है वो वेरी होते हैं। बाद में एक्सेस टू द सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या, हेल्थ केयर आ जाएगा, पेड लीव आ जाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड, ये सभी फैसिलिटीज इनको मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे कौन सी भी फैसिलिटी नहीं मिलती उनको। बाद में द फार्मर सेक्टर या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन, क्योंकि फैसिलिटी बहुत मिल रही है ना यहाँ पे, तो सोशल प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी कौन सी, मीन्स पीएफ होगा या फिर पेड लीव हो गए, हेल्थ केयर हो गई, ये नहीं होते, इसलिए वो सोशल प्रोटेक्शन या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अभी एग्जांपल कौन से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रहेगी, बड़े कंपनी जो कारपोरेशन कारपोरेशन या फिर लार्ज कारपोरेशन, बैंक, रेलवे, ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, फार्मर रहेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर, स्मॉल लोकल वर्कशॉप, डेली वेजेस लेबर, फार्मर, ये सभी लोग जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मिस हमारे जो इंडिया का जो ज्यादा करके यही लोग हैं, हमारे 93 to 94% वर्कर ये हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और सिर्फ 6 या 7% लोग ही हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के हमने बेनिफिट देखा, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी है, वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, बाद में हेल्थ केयर फैसिलिटी, पेड लीव, पीएफ, सोशल सिक्योरिटी, ये सभी मिलते हैं। लेकिन ये जो सेक्टर के लोग हैं इनको कुछ भी नहीं होता है। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करो। थैंक यू।